रही हैं। पार्टी में कोने में खड़े एक शर्मीली लड़की ही नजर एक लड़की पर है। उस लड़की पर जो उस पार्टी में मौजूद सारी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। उसे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उससे जाकर पाठ कर सकें। पार्टी में और भी कई लड़के हैं जो उस लड़की के पीछे दीवाने हैं। वो अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो दूसरों की तुलना में बहुत ही साधारण है। पार्टी में एक भी ऐसी लड़की नहीं जो उसे दूषित छोड़ो बार भी करना चाहती हूँ। ऐसे में वो लड़की उससे दोस्ती क्यों करेगी? यह सोचकर वह चाहते हुए भी पार्टी पर उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। पार्टी खत्म हो गई और वो लड़की वापस घर जा रही है। लड़का अभी उसके बारे में सोचा है। वह जा रही है, मुझे मत कर उससे बात करनी होगी, नहीं तो शायद शुरू हो सकता था यूं ही खत्म हो जाएगा। आखिरकार वो हिम्मत करता है और दौड़कर उस लड़की के पास जाता है और उसे अपने साथ कॉफी पीने चलने के लिए कहता है। पहले तो लड़की हैरत में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर मान भी जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं। लड़के ने उस लड़की को अपने साथ बुला तो लिया, लेकिन वो इतना घबराया हुआ है कि घबराहट में कोई पार्टी शुरू नहीं कर पा रहा है। लड़की भी उसे शांत और सहज है। वो भी खामोशी से कॉफी का इंतजार कर रही है और मन ही मन सोच रही है, मैं कहाँ फंस गई। काश ये से जल्दी खत्म हो जाए और मैं अपने घर जा पाए। थोड़ी देर में भीतर आता है और उन्हें को ऑफिसर करता है। कॉफी सरकार जब वो वापस आ रहा होता है तो लड़का अचानक ही उसे मूल पड़ता है। प्लीज मेरे लिए थोड़ा नमक लिए आना, मुझे काफी में डालना है। उसकी यह सुनकर चौंक जाती है और उस पोस्ट करती है, तुम काफी में नमक डालकर पी हो गया? क्यों भला? लड़का उसे जवाब देता है, जब मैं छोटा था तो समुद्र के किनारे रहा करता था। मुझे वहाँ खेलना बहुत पसंद था। आज भी मुझे समुद्र के पानी का नमकीन स्वाद याद है। इसलिए जब भी मैं यह नमकीन कॉफी पीता हूँ, तुम्हें अपने बचपन के बारे में सोचता हूँ, अपने शहर के बारे में सोचता हूँ, अपने माता पिता के बारे में सोचता हूँ जो आज भी वही रहते हैं। कहते कहते उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़की का जवाब सुनकर लड़की का दिल पिघल जाता है। उस लड़के को अपने परिवार के बारे में बात करता हुआ थे। वो भी अपने घर परिवार बचपन के बारे में बातें करने लगती है और इस तरह दोनों के बीच पसरी खामोशी की दीवार टूट जाती है और बातों का सिलसिला यूं ही चल पड़ता है। उस शाम दोनों के बीच एक खूबसूरत दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। दोनों का मिलना जुलना ऐसे ही जारी रहता है। धीरे धीरे उस लड़की को यह एहसास होने लगता है कि उसे जैसा जीवन साथी चाहिए, लड़का बिल्कुल वैसा ही है। दयालु, सहनशील और सबका ध्यान रखने वाला है। अगर उस शाम नमक डालकर कॉफी नहीं पीता, शायद बोस के बारे में इतना कुछ जान नहीं पाते। और फिर क्या आगे वैसा ही होता है जैसा एक खूबसूरत प्रेम कहानी में होना चाहिए। दोनों की शादी हो जाती है और कृषि कृषि उनकी जिंदगी गुजर रहे लगती है। लड़की जब भी काफी बनाती है उसमें शक्कर की जगह नमक डाल दिया, क्योंकि उसे पता है कि उसके पति को नमकीन काफी पसंद है। 40 साल के लंबे सफर के बाद एक दिन उनका वह खूबसूरत साथ टूट जाता है। लड़के की एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो जाती है। उस शाम लड़की पुरानी चीजों को देख उसे याद कर रही है। तभी उसे उनमें एक लड़के का एक खत मिलता है। उख पढ़ती है, माय डियर वाइफ प्लीज मुझे माफ कर देना, शूट के लिए मैंने कभी तुमसे बोला था। तुम्हें याद है हमारी पहली डेट? पता है उड़ीसा में इतना व्यवस्था की घबराहट में मैंने भीतर से शक्कर की जगह नमक मांग लिया था। कैसे कहें कि उसके बाद मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। क्या करता, शर्मिंदगी से बचने के लिए मैंने एक झूठी कहानी घटी। लेकिन सच कहूं उस समय मुझे यह पता नहीं था कि मेरा वही झूठ हमारे बीच पसरी खामोशी की दीवार को तोड़ देगा और हमें एक दूसरे के इतना करीब ले आएगा।
उसके बाद मैंने कई बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता सकूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। डरता था कि कहीं तुम मुझे झूठा में समझने लगा और उसके बाद कहीं तुम मुझ पर भरोसा करना छोड़ दो। लेकिन अब से मैं मर रहा हूँ, तो डरने की कोई वजह ही नहीं रह गई है। इसलिए तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और सच यह है, क्यों मुझे नमकीन काफी बिल्कुल पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो यह बेहद पसंद है। सच में इसका स्वाद इतना अजीब और अर्थ होता है। लेकिन जब तुम इतने प्यार से इसे मेरे लिए बनाकर रहती हो, तो मैं इसे ना चाहते हुए भी पी लेता है। इसी तरह मैंने अपनी पूरी जिंदगी की बेस्वाद नमकीन कॉफी पी है। दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो पहली डेट पर तुमसे झूठ कहने के लिए, और उसके बाद जब भी तुमने मेरे लिए काफी बनाई तब तुम्हें सच कहने के लिए। सच में मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा हूँ कि उन परिस्थितियों को छोड़कर मैं वो कॉफी कभी भी नहीं पाता, कभी भी नहीं। तुम्हें पागलों की तरह जाने वाला तुम्हारा पति। खर्च पड़ने के बाद लड़की ही आंखें झलक थी। उस दिन के बाद उसने भी नमकीन कॉफी पीनी शुरू कर दी। उसे ऐसे नमकीन कॉफी पीते देख जब भी कोई उससे पूछता कि इसका स्वाद कैसा है, तो उसका जवाब होता, बहुत ही मीठा। पोस्ट।